आरजीएस मुख्य परीक्षा 2024 से जुड़ी हुई है। परीक्षा के आयोजन में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन दिया और साथ ही परीक्षाओं के समस्त विषयों में पारदर्शिता के साथ ही पुनर्मूल्यांकन करने और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की गई है। अभ्यर्थियों ने विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा के पेपर के पुनर्मूल्यांकन की गुहार लगाई और साथ ही मामले में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा को भी मदद की मांग की गई है। आज आरजीएस की परीक्षा में शामिल होने वाले अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्रार जनरल को एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने ये शिकायत की है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि जो अंग्रेजी का जो विषय है उस अंग्रेजी विषय में जो मार्क्स दिए गए हैं वो एज पर नॉर्म्स नहीं दिए हुए हैं और जो उनके पेपर में जो आंसर दिया हो उसके अनुकूल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ही कम मार्क्स जो स्टूडेंट्स एनएलयू से हैं या अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनकी अच्छी इंग्लिश है, जिन्होंने लास्ट टाइम इंटरव्यू भी दिया था आरजीएस की परीक्षा में इंग्लिश में पास होने के बाद, उन लोगों को भी इंग्लिश में कईयों को तो 0 मार्क्स ही दिए गए। अब आरजीएस एग्ज़ाम के अंदर जो इंग्लिश के मार्क्स के लेकर के जो आज कभी नज़र आई है, जो आज नए जो आरजीएस के एस्पिरेंट्स थे उन लोगों ने हमें बताया तो हमें भी देख करके बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि किस तरह से 0 मार्क्स और बहुत ही 1-1, 2-2, 5-5 मार्क्स इनके सब्जेक्ट के अंदर इन बच्चों के आए। तो इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है कॉपी जांचने में या तो कहीं गलती हुई है या किसी प्रकार की कोई कमियां त्रुटि जो आरजीएस की कॉपी चेक करने के अंदर हुई है। तो इसलिए आज हम अध्यक्ष जी के साथ और बाकी बच्चों के साथ मिलकर के हम अभी रजिस्ट्रार जनरल साहब को ज्ञापन देकर के आए कि इन कॉपियों को दोबारा चेक किया जाए और बच्चों के ताकि जिससे भविष्य को निखारा जाए। 500-600 बच्चे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, बल्कि उस अच्छे लेवल के पेपर के हिसाब से हमें मार्क्स नहीं मिले। इंग्लिश ही नहीं, कई लॉ के विषय जो दोनों सिविल और क्रिमिनल के जो एग्जाम हुए उनमें भी जो कॉपी जांचने का क्राइटेरिया क्या रखा गया है माननीय न्यायालय ने वो नहीं पता है, किस तरीके से मार्किंग दी गई है वो नहीं पता है। रिजल्ट में जैसे देखा जाए तो कई जगह कंटिन्यू रो नंबर सिलेक्शन लिस्ट में आए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैं ये पूछना चाहता था कि क्या सारे एक्सपर्ट हैं वो एक ही लाइन में बैठते हैं कि जिनका सिलेक्शन हुआ है? मुख्य परीक्षा के संबंध में जो अभी ये पूरा सिलसिला चल रहा है उसमें ना तो हमारे पास कोई रीचेक का ऑप्शन है, ना रीवैल्यूएशन के लिए कोई हमारे पास कोई रेमेडी है, ना रीटोटलिंग की कोई रेमेडी है। तो हम ये कैसे मान लें कि ये पूरा चीज़ जो है वो फेयर प्ले हुआ है, और इसके संबंध में हमने रजिस्ट्रार जनरल को एक रिप्रेजेंटेशन भी सौंपा है।